डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास है क्लास 8 का मैथ का ये क्वेश्चन है जो कि आज ही हुआ है 6 फरवरी को। चलिए, ये कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम हो गया है। तो जिन स्टेट में नहीं हुआ है वहाँ के बच्चे इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार का क्वेश्चन कैसा दिया गया है। झारखंड में ये क्वेश्चन है, तो संभव है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको भी मिल सकता है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों ने इसे छोड़ दिया। यहाँ पे सिमेट्री से आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोई ऐसा चीज़ बताइए और एग्जांपल दीजिए जो एक ही जैसा वो पाया जाता है। संभावित परिणाम का एक उदाहरण दीजिए, जैसे कि एक पैकेट के बिस्कुट जो होता है वो सब एक जैसा ही निकलता है, इस तरह का एग्जांपल देना है। फाइंड द वैल्यू। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू। देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू बतलाना है। पावर -3 क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है डिफाइन ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को डिफाइन करना है, काफ़ी इजी है। और राइट द कॉमन फैक्टर। देखिए, इसका कॉमन फैक्टर लिखना है 6x एंड 9x का। और इसमें राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। क्या होता है वो? रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? इसको कंफर्म नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल का शायद एक नाम ऐसा इसी तरह का है, हो सकता है वो हो। राइट द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये भी पढ़े हैं लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, याद नहीं है सर। सब कुछ एक ही टाइम पे याद नहीं रहता। आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ड्रो ये फिगर कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है। उसके बाद बी सेक्शन, ये सब जो है आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब यहाँ से 2 नंबर का सेक्शन शुरू होता है। डिफाइन डाटा विथ एग्जांपल्स। डाटा का मतलब उसको डिफाइन करना है और उसको एग्जांपल देना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे है 1 डायगोनल ऑफ ए रैम्बस इज इतना एंड एरिया इतना, फाइंड अदर डायगोनल। देखिए, डायगोनल आपको समझ में आ रहा है, उसका पिक्चर समझ में आ रहा है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। और एरिया दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल निकालने के लिए कह रहा है, तो काफ़ी इजी है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं तो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन है आपको प्रोपोर्शन से दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, यहाँ पे 3 का 30 है तो 5 का 50 हो जाएगा, 8 का 80, 12 का 120, 14 का 140 और यहाँ पे 16 का 160, मतलब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 गुना बढ़ जा रहा है। फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, यहाँ फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ए लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से आप क्या समझते हैं? रेखालेख मतलब किसे कहते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है, सॉल्व करना है इसको। देखिए, ये सॉल्यूशन इसको दिखाना है कैसे क्या आएगा और ऐड करना है, ये ऐड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपको पॉइंट वाला नंबर है इसलिए ईजी नहीं है, अगर सॉल्यूशन में बतलाता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बतला दूंगा। और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना है। सेक्शन सी, यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ए डाइस इज थ्रोन अ लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। देखिए, यहाँ पे पासों को फेंका जा रहा है और एक कंपोजिट नंबर, ये आपको दिया गया है जहाँ पे संभावना वाला क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें से दिया गया है, तो पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। उसके बाद पाई चार्ट एक बनाने के लिए कहा गया है, पाई चार्ट जरूर आता है, फाइनल एग्जाम में पाई चार्ट जरूर ही आता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और ये बनाने के लिए दिया गया है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3, 19 एवल्यूट, इसका वैल्यू निकालना है। तो प्रैक्टिस किए होंगे तो आप बना लेंगे इसको, ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है। डिफाइन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन विथ एग्जाम्पल, इसको आपको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। 21 इफ़ द सरफेस, ये आपको मेंसुरेंस से क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड इट्स वन साइड, किस चीज़ का है? एरिया क्यूब का दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ इतना दिया गया है, देन फाइंड इट वन साइड। तो सभी साइड इसका इक्वल होता है, वन साइड निकलते हैं, सभी साइड इसका पता चल जाएगा। फैक्टराइज करना है इसको, इसमें आपको गुणनखंड जो होता है आपको बनाए होंगे तो फिर बना लेंगे आप। और यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, इन्फॉर्मेशन इन द, देखिए इस ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसका एक ग्राफ बनाना है। और आगे डिवाइड, इसको डिवाइड करना है, और अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको।
यहाँ पे उसके बाद डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको 4 नंबर का मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा। एनी 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का एक्सपोनेंट के लिए आपको 4 लॉ बतलाना है। 4 उस तरह का कोई रूल्स जो होता है, फार्मूला उसमें होगा, तो उसमें से कोई 4 बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, बिल्ड ए वॉल इतना आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी नीडेड टू डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स। इस तरह का क्वेश्चन जरूर रहता है। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग होता है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। फैक्टराइज एंड देन डिवाइड द एक्सप्रेशन। पहले तो फैक्टराइज करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। और नेक्स्ट लास्ट पेज बचा हुआ है, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 29 में, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। इज़ इतना ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इतना इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इफ़ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है और उसके द्वारा जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। इतना ए परफेक्ट क्यूब नंबर, इफ़ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बाय डिवाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। इसमें भी आपको वही रूल लगाना है और निकल जाएगा ये। उसके बाद केस स्टडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे रमेश इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ही हैज़ ए क्यूबिकल स्विमिंग पूल इन हिज कोर्टयार्ड ऑफ बेस इतना एंड डेप्थ इतना। नाउ ही इज़ इंटरेस्टेड टू फाइंड द फॉलोइंग। क्या चीज़ें निकालना है, ये आपका तो स्टोरी हो गया। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें, इट्स बेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल, इसका एक फार्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वाटर का पता चल जाएगा। और कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लीटर, तो लीटर में निकालना है तो कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें जो है मिस्टर गोपाल इज ए बिजनेसमैन। यहाँ पे जो स्टोरी दिया हुआ है परसेंटेज से दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये एक चीज़ और याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट भी दिखाया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखाया गया है, और प्रैक्टिस किए बगैर ये तो बनने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको उसका नंबर मिल सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।